इस क्वेश्चन में दिया है दैट अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास 1 kg इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करे एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व, यानी फोर्स जो कंजर्वेटिव है। ठीक है। 4 पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर गिवन इन कॉलम 1 में 4 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म दिया है कि हर के करस्पॉन्डिंग क्या होगा वो बताना है। ए एंड यू नॉट आर कॉन्स्टेंट्स। मैच द पोटेंशियल एनर्जी इन द कॉलम 1 टू करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स इन कॉलम 2। कॉलम 2 में जो उनके लिए स्टेटमेंट दिया है उससे इसको मैच करना है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर देखते हैं इसको कैसे बनाना है। अगर फर्स्ट ए का बात करें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी दिया था यू नॉट बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है। तो अगर फोर्स लिखना है तो फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है। तो यू नॉट बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा, पहले इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को फिर हम लोग करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 2x ओवर ए। तो यहां पर जो फोर्स आ गया इट इज यू नॉट 2 u0 बाई ए एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है। ये अपने पास फोर्स हो गया। ठीक। अब क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पर फोर्स 0 है। सही बात है, एक्स इज इक्वल टू ए रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो फोर्स 0 है। ठीक है। तो पी सही है, इसका ए का पी सही है। क्यों में क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 है, सही बात है। क्यू भी सही है, एक्स 0 हो जाएगा तो ये 0 तो खत्म हो गया, फोर्स 0। ठीक है। फिर आर में बोला द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर फिर से ये वाला 0 हो जाएगा, तो अगेन फोर्स इज 0। ठीक है। तो पी क्यू आर। फिर एस में क्या बोल रहे हैं, द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इज इक्वल टू 0 इन द रीजन एक्स लेस देन ए। एक्स लेस देन ए के लिए यहां पर लिखते हैं फॉर मॉड एक्स लेस देन ए, मॉड एक्स लेस देन ए। तो उसके लिए अपने पास क्या होगा, देखो मॉड एक्स लेस देन ए के लिए, यानी कि फॉर एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड माइनस ए। ठीक है। तो जब एक्स ए और माइनस ए के बीच में है तो ये वाला टर्म तो अपना पॉजिटिव है। ठीक है। और इसमें एक्स है यहां, तो ये जब 0 से ए का बात करेंगे तो ये फोर्स जो होगा फॉर एक्स 0 से ए के बीच में जब बात करेंगे तो फोर्स विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। और एंड फॉर माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, उसके लिए ये टर्म पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन ये वाला तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो उसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहां पर यानी कि ऐसा कुछ दिख रहा है दैट यहां पर मान लो ये x इज इक्वल टू 0 है, तो जब x ग्रेटर देन 0 के लिए बात किया जा रहा है तो फोर्स जो है वो
पॉजिटिव है यानी इधर की तरफ है, और जब x लेस देन 0 के लिए बात किया जा रहा है तब फोर्स नेगेटिव है यानी इधर की तरफ है। तो ये अट्रैक्टिव नेचर का तो नहीं है, x इज इक्वल टू 0 की तरफ तो डायरेक्टेड नहीं, तो s नहीं होगा इसमें। टी पे आ जाते हैं। द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू -a। पार्टिकल जिसका टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 है दैट कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू -a। तो x इज इक्वल टू -a पर पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी है कितना। एट x इज इक्वल टू -a पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली 0। इसमें माइनस अगर पुट कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली 0। तो x इज इक्वल टू -a के लिए जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहां पर अभी क्या बोल रहा है देखो कि द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4, टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4, तो काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू -a पर 0 है विच इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज यू नॉट बाई 4। तो ये तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ ही साथ जो डबल डेरिवेटिव है पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमा होना चाहिए। यानी जो डबल डेरिवेटिव है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां पर du बाई डी एक्स, सिंस du बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स निकाले थे तो du बाई डी एक्स उसी का नेगेटिव हो जाएगा, तो -2u0 बाई ए एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए स्क्वायर, ये हो गया डी बाई डी एक्स। तो डबल डेरिवेटिव d2u बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज -2u0 बाई ए 1 माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इसमें एट x इज इक्वल टू -a जो डबल डेरिवेटिव है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज माइनस ऑफ 2u0 बाई ए एंड 1 माइनस 3, यानी कि ये हो गया 4u0 बाई ए विच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि u0 और ए दोनों पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है, तो पार्टिकल कैन ऑसिलेट, तो ये टी ऑप्शन भी सही है। अब बी में क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज u0 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, u0 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो पहले फोर्स का ही बात कर लेते हैं, तो यहां से फोर्स विल बी माइनस du बाई डी एक्स विच इज माइनस ऑफ u0 बाई 2a स्क्वायर इंटू 2x विच इज माइनस ऑफ u0 बाई a स्क्वायर टाइम्स x। ठीक है, ये फोर्स हो गया। अब फोर्स क्या है देखो, फोर्स यहां पर क्या है, अब क्या क्या ऑप्शन दिया, द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स 0 है, क्यू ऑप्शन तो सही है। द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट x इज इक्वल टू a एंड माइनस ए और माइनस ए पे फोर्स 0 नहीं है। तो a और माइनस ए पर अगर फोर्स 0 नहीं है यानी कि p और r गड़बड़ है, q सही है। ठीक है, अच्छा अब s पर आते हैं। द पार्टिकल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इज इक्वल टू 0 इन द रीजन मॉड x लेस देन a। तो फिर से मॉड x लेस देन a को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक हो गया x ग्रेटर देन 0 और एक हो गया x लेस देन 0। ये रहा x इज इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए जो फोर्स है वो अपने पास नेगेटिव है, दिख रहा है ना, x ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर ये तो पॉजिटिव हो गया और u0 और a स्क्वायर भी पॉजिटिव है,
तो फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव, तो फोर्स नेगेटिव हो गया यानी इधर की तरफ, और x लेस देन 0 के लिए फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तो यही तो एस में बोल रहा था कि फोर्स हमेशा x इक्वल टू 0 की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, तो इसका एस ऑप्शन भी सही है। अच्छा, अब टी पे आते हैं। द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस ए। तो पहले x इज इक्वल टू माइनस ए पर देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो फॉर x इज इक्वल टू माइनस ए पोटेंशियल एनर्जी इज यू नॉट बाई 2, और टोटल एनर्जी दिया हुआ है कितना, यू नॉट बाई 4। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, सिंस टोटल एनर्जी इज u naught by 4, which implies kinetic energy is minus u naught by 4, potential energy plus kinetic energy is total energy, which is not possible. नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, यानी ये पार्टिकल x इज इक्वल टू माइनस ए पे कभी पहुंच ही नहीं पाएगा अगर इसका टोटल एनर्जी u नॉट बाई 4 है तो यानी टी ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर सी को देखा जाए तो सी में पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन दिया है वो कुछ ऐसा है, u नॉट बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तब यहां से अगर फोर्स निकालें तो फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स विच इज नेगेटिव ऑफ u नॉट बाई 2a स्क्वायर, तो अलग ही कर लेते हैं, कांस्टेंट है, और बाकी बचा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो उसमें पहले एक बार एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो दैट विल बी 2x, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर एक बार एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, अब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को पहले माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में, तो दैट विल बी माइनस ऑफ 2x बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ गया फोर्स इज इक्वल टू, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा माइनस यू नॉट बाई 2, तो 2 भी बाहर ही आ जाएगा, 2 एक कॉमन है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस यू नॉट बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये सब कॉमन आ गया, और अंदर में बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये अपने पास फोर्स का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया पी में, द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए और माइनस ए पर फोर्स तो 0 है ही, सही बात है, ए और माइनस ए पर ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाएगा, विच मीन्स दैट फोर्स इज 0। तो इसका सी का पी सही है, आर सही है, क्यू भी देख लेते हैं एक बार। क्यू में क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स 0, सही बात है, एक्स 0 हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो यानी यहां पर पी क्यू और आर ये तीनों ही सही है। ठीक है, बाकी एस और टी में देखते हैं। एस, द पार्टिकल एक्सपीरियंस है अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इज इक्वल टू 0 इन द रीजन एक्स लेस देन ए, मॉड एक्स लेस देन ए। तो पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0 यहां पर है,
अब x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये सब पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और a नहीं पहुंचना है, तो तब तक ये भी पॉजिटिव रहेगा। यानी टोटल में फोर्स जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और x लेस देन 0 के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक स्क्वायर ही है उसमें, और यहां पर ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर एस भी सही है। अब टी में क्या बोल रहा है, टी में बोल रहा है द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो पहले एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर पोटेंशियल एनर्जी देख लिया जाए। फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यू इज इक्वल टू यू नॉट बाई 2e, ई की पावर -1 हो जाएगा, तो यू नॉट बाई 2e, जो कि लेस देन यू नॉट बाई 4 है, विच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। यानी पॉसिबल तो है, बट ऑसिलेट करेगा या नहीं, ये फिर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा तब ऑसिलेट करेगा, मैक्सिमम होगा तो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएट करना इस इक्वेशन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, हालांकि करके देख सकते हैं, बट थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यहां पर समझो, अगर x इज इक्वल टू माइनस ए का बात करें, ये रहा माइनस ए, ठीक है। तो माइनस ए से जब पार्टिकल 0 की तरफ बढ़ेगा तो उस पर फोर्स x इक्वल टू 0 की तरफ लगने लगेगा, और ये तो चाहिए ही नहीं ना अपने को, फोर्स x इक्वल टू 0 की तरफ लगने लगे, ये तो चाहिए नहीं अपने को। अच्छा, माइनस ए से पीछे जाएगा, मतलब माइनस ए से थोड़ा वैल्यू x का और छोटा होगा, तब क्या होगा, ये तो नेगेटिव रहेगा, ये तो x तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और माइनस ए से अगर छोटा होगा तो फिर ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी ओवरऑल यहां पर फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब कि फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा। यानी यहां पर जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग नेचर का नहीं है, मतलब उसको वापस माइनस ए पे लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यानी ऑप्शन टी भी यहां पर सही नहीं है। अब डी में क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट बाई 2 एक्स बाई ए माइनस एक्स क्यूब बाई 3a³। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज यू नॉट बाई 2 एक्स बाई ए माइनस एक्स क्यूब बाई 3a³। तो यहां से अगर फोर्स निकालना हो तो फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू नॉट बाई 2a बाहर कर लेते, ए के तो कॉमन दिख ही रहा है, और फिर x का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब का हो गया 3x², बाई नीचे बचेगा a², 3 से 3 उड़ गया तो x² बाई a², ये हो गया फोर्स, ठीक है। अब क्या क्या बोल रहा था, p और r में बोल रहा था दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पर फोर्स 0 होगा, तो p और r तो सही है। q में बोल रहा था x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स 0 होगा, तो वो गड़बड़ हो गया, x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स यहां पर 0 नहीं दिख रहा है, तो d का q नहीं होगा, p होगा, r होगा। s होगा या नहीं, s में क्या बोल रहा था, s में बोल रहा था द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इज इक्वल टू 0 इन द रीजन मॉड x लेस देन a, मीन्स माइनस a टू प्लस a। तो अगर
माइनस ए टू प्लस ए देखना हो ये रहा x इज इक्वल टू 0, तो a से छोटा, तो a प्लस a से छोटा में ये 1 से छोटा रहेगा, ये 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा। बिटवीन माइनस एंड प्लस से ये पूरे में ये टर्म पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यानी फोर्स नेगेटिव रहेगा, पूरे ही में फोर्स नेगेटिव रहेगा, यानी यहां पर भी फोर्स इधर की तरफ है और यहां पर भी फोर्स इधर की तरफ ही रहेगा, नेगेटिव। यानी ये इस ऑप्शन तो सही नहीं है। x ग्रेटर देन 0 के लिए अट्रैक्टिव है, बट x लेस देन 0 के लिए अट्रैक्टिव नेचर, x इज इक्वल टू 0 की तरफ फोर्स डायरेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये s सही नहीं है। अब t पर आ जाते हैं। द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू -a। टोटल एनर्जी u0/4, तो x इज इक्वल टू -a पे फॉर x इज इक्वल टू -a पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है u0/2 -a, यानी यहां पर हो गया -1 और फिर -1/3, ठीक है। तो यानी हो गया -4/3, यानी यहां पर हो गया -2 u0/3। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो यहां से दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, विच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी फॉर x इज इक्वल टू -a, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पार्टिकल तो वहां पे पहुंचेगा, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0, तो पार्टिकल वहां पे होगा, बट ऑसिलेट करेगा या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हैं, फोर्स वाले मेथड से चेक कर सकते हैं, जैसे सी में चेक किए थे। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर d2u/dx² निकालना हो तो यहाँ पर du/dx तो अपन निकाल ही चुके हैं, तो d2u/dx² इज d/dx ऑफ फंक्शन, du/dx ये था, नेगेटिव साइन हटा दे, तो ये था u0/2a 1 - x²/a², और इसी को अपने को एक बारी और डिफरेंशिएट कर देना है। तो u0/2a तो बाहर ही हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और बाकी बचा x -x²/a², तो -2x/a²। तो ये हो गया बेसिकली -u0x/a³, ठीक है। और x इज इक्वल टू -a के लिए, फॉर x इज इक्वल टू -a d2u/dx² जो होगा वो हो जाएगा -a के लिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा u0/a², जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ अगर मिनिमा है तो पोटेंशियल वेल के अंदर वो पार्टिकल अबाउट x इज इक्वल टू -a ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन टी भी सही होगा। इसमें यह भी चेक करना होगा दैट पोटेंशियल वेल बन रहा है या नहीं, ठीक है। वेल बनने का मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मतलब u0/4 जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे ज़्यादा होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू -a पर तो u0/4 से कम है, बट कहीं पर u0/4 से ज़्यादा भी होना चाहिए ताकि पार्टिकल उसके आगे ना जाए, तभी तो ऑसिलेट कर पाएगा, नहीं तब तो वो कहीं निकल जाएगा ऐसा। तो उसको चेक करने के लिए सबसे आसान है 2 पॉइंट्स चेक करना। एक x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए अपने पास पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज u0/2, ठीक है। तो वो u0/4 से ज़्यादा है। और एक x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए,
फॉर एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी जब होगा तो ये वाला टर्म तो अपने पास माइनस इन्फिनिटी, लेकिन ये टर्म डोमिनेट करेगा उसमें, क्यूब वाला जो फैक्टर है। तो उस केस में सिंपल हम लिख सकते हैं कि फॉर एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये हो जाएगा, और क्यूब है ना तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो ये पोटेंशियल वेल बन रहा है, मतलब उसके एक्स इक्वल टू 0 तक पार्टिकल नहीं पहुंच पाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक भी नहीं पहुंच पाएगा, तो बीच में वो ऑसिलेट करेगा। ऐसा ही अपने को ऑप्शन ए में भी देखना होगा। ए वाले में भी पोटेंशियल वेल बन रहा है कि नहीं, तो ए वाले के लिए देखो फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, फिर से ऐसे 2 पॉइंट्स चेक कर लें। एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो u0/2 ही हो रहा है, और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी के लिए फॉर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी जब होगा तो ये तो नेगेटिव होगा, सॉरी ये तो पॉजिटिव होगा, माइनस साइन के साथ नेगेटिव हो जाएगा, बट उसका स्क्वायर है तो वो प्लस इन्फिनिटी ही होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही सिमिलर पोटेंशियल वेल बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो ये उस वेल के अंदर ही रहेगा, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसमें कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल रहे हैं, फिर कैसे हम फोर्स को एनालाइज करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम है पार्टिकल का, फिर कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है तो उस पॉइंट का आउट ऑसिलेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कहाँ तक पार्टिकल जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता है, ये सब एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे इस क्वेश्चन के थ्रू। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।